कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। कन्या राशि के जो जातक हैं, जून 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? जून 2025 में 3 बड़े ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। सूर्य महाराज, मंगल महाराज, बुध महाराज, ये तीनों के तीनों परिवर्तित होने जा रहे हैं। तो इनकी वजह से आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा के ऊपर, आपके लेन देन के ऊपर, प्रेम प्रसंग, व्यवसाय, दाम्पत्य जीवन, साथ ही साथ भाग्य, नौकरी, क्या क्या प्रभाव इनकी वजह से पड़ेगा, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ क्या बेनिफिट मिलने जा रहे हैं आपके जून 2025 में, क्या उपाय करने चाहिए, आपके लिए जून का महीना अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, लाभ का प्रमाण बढ़ेगा या घटेगा, सब बताऊंगा। साथ ही साथ आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी कुंडली फ्री में दिखा सकते हैं, 1 भी रुपए आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पे हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कन्या राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं बुध महाराज, ये बड़े ही चातुर्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं। कन्या राशि के जो जातक होते हैं बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अपने बुद्धि के बल पे ये ज्यादातर कार्य कर लेते हैं। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, पर ये अपने सूझबूझ की वजह से, अपने दिमाग की वजह से, दिमाग की ताकत ज्यादा होती है, वाणी इनकी जो होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है। कहने का मतलब है किसी के ऊपर भी प्रभाव देती है। ये बोलने में ये बड़े ही माहिर होते हैं, बात करने की कला बड़ी अनूठी होती है। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं, आपके स्वामी जून के महीने में परिवर्तन करेंगे। 23 जून को परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन से पहले क्या क्या देंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। मंगल महाराज 21 जून को परिवर्तन करेंगे और 15 जून को सूर्य महाराज जी परिवर्तन करेंगे। तो ये तीनों ग्रहों का परिवर्तन होगा। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं, वो है बुध महाराज। बुध महाराज इस समय सूर्य महाराज के साथ में भाग्य के स्थान पे बैठे हैं। तो जब तक ये भाग्य के स्थान पे बैठे हैं, आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन शनि महाराज और राहु महाराज ये जिस जगह पे बैठे हैं, इनकी वजह से गुप्त रोग आपको कुछ हो सकते हैं। जैसे पता नहीं चलेगा कि आपको कब क्या हो जाए, वाहन चलाते समय, या फिर कह लें कि आपको पता ही नहीं है, कुछ अंदर की बीमारी है, जैसे पेट की बीमारी है, कुछ सांस लेने में कोई समस्या जो पहले से चली आ रही है, वो अचानक बढ़ सकती है। तो आप कुछ भी ऐसा बाहर की वस्तुओं का उपयोग बहुत ज्यादा मत करिएगा, जिसकी वजह से जो पुरानी बीमारी है वो लौट के आपको परेशान करे। बाकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। यहाँ पर बुध महाराज सूर्य महाराज के साथ में बैठे हैं, तो सूर्य का तेज प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बुध अस्त की अवस्था में है, तो आपके लिए सूर्य महाराज भाग्य के ऊपर बहुत ही प्रबल रूप से दृष्टि डाल रहे हैं। तो जिसके वजह से आपका स्वास्थ्य, यदि कुछ समस्या भी आएगी तो भी आप उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लोगे। बात करें यदि आपके शिक्षा की, आपके प्रेम प्रसंग की और आपके पुत्र योग की, संतान पक्ष कैसा रहेगा आपका, शिक्षा दीक्षा उसकी कैसी रहेगी, जो हम आपके कुंडली के पंचम भाव यानी पंचमेश से देखते हैं। आपके पंचमेश हैं शनि महाराज। शनि महाराज इस समय केंद्र में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। यहां पर जब शनि महाराज बैठते हैं तो कन्या राशि के जातक के लिए शिक्षा का सहयोग बढ़ा देते हैं। कहीं न कहीं यहां पर आपको, जो आपके प्रेमी हैं, वो आपको रिझाने का प्रयास करेंगे, पर प्रलोभन देके। प्रलोभन का मतलब आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यदि आप मेरे साथ नहीं रहोगे तो आपको घाटा लग जाएगा। जो आपके पार्टनर है, जो आपके प्रेमी हैं, आपने मुझे छोड़ के बड़ी गलती कर दी है। तो इस तरीके से कुछ सिचुएशन बनेगा जहां पर आपको प्रेशर देके मनाया जाएगा। आपको उनके साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी
प्रेशर क्रिएट किया जाएगा आपके ऊपर और उनके साथ रहने के लिए आपको मजबूर किया जाएगा। कहीं न कहीं शनि महाराज शिक्षा के क्षेत्र में तो अच्छा करेंगे आपके लिए। पढ़ाई लिखाई से जितने भी जुड़े कार्य हैं आपके और आपके संतान के लिए, दोनों के लिए अच्छा करेंगे। आपकी वजह से कुंडली के हिसाब से संतान प्राप्ति के योग भी यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। शनि महाराज जिनको संतान नहीं है उनको यहां पर संतान प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा योग शनि महाराज बना रहे हैं। शत्रु पक्ष आपसे भयभीत रहेगा। राहु महाराज छठे भाव में बैठे हैं जहां से ऋण, रोग और शत्रु देखा जाता है। तो यहां पर शत्रुओं पर आप निश्चित ही विजय प्राप्त कर लोगे। यदि कोई कोर्ट का, कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है तो वहां पर आपको विजय दिलाएंगे। साथ ही साथ कर्जों से मुक्ति दिलाने का कार्य भी राहु महाराज यहां पर करेंगे। यदि आपने कर्जा लिया हुआ है, कर्जे बढ़ गए हैं, तो जून के महीने में थोड़ा बहुत कर्जा आपका कम जरूर होगा। एक्सपेंस आपका केतु महाराज बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से चुकाने के लिए आपके खर्चे बढ़ेंगे। जैसे आपने किसी से लिया है, अब उसे देना है, तो देने के लिए एक बेनिफिट आपको यहाँ पे और मिलेगा कि आपकी इनकम बढ़ेगी। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तभी तो आप चुका पाएंगे। तो इनकम बढ़ेगी और कर्जों से थोड़ी बहुत यहाँ पर कमी निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। बात करें यदि आपके बिजनेस, व्यापार और दाम्पत्य जीवन की, तो बिजनेस, व्यापार और दाम्पत्य जीवन हम आपके कुंडली के सप्तमेश से देखते हैं। और आपके जो सप्तमेश हैं वो है गुरु महाराज, और गुरु महाराज इस समय आपके कुंडली के दसम भाव यानी कि कर्म के स्थान पे बैठे हैं। तो जितना बेहतर आपका कर्म रहेगा उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप अपने बिजनेस पे ध्यान रखेंगे, सही समय पे बिजनेस, सुबह शाम समय देंगे अच्छे तरीके से, बात व्यवहार अच्छे से करेंगे, मेहनत करेंगे, तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप आलस्य त्याग के सही तरीके से बिजनेस करेंगे, तो यदि आप गलत तरीके से बिजनेस करेंगे तो आपको घाटा लगेगा। जब तक जो आपकी एक पॉलिसी है, आप ईमानदारी से बिजनेस नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज पूरे साल भर कर्म के भाव पे बैठे हैं। तो जब तक आपका कर्म ही अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु सात्विक है, तो जब तक आप सत्कर्म नहीं करेंगे, बिजनेस व्यापार भी आप अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, तब तक आपको बिजनेस व्यापार में भी बढ़ोतरी नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पर कहीं न कहीं आपको धर्म सिखाते हैं। तो धर्म के साथ जो कार्य करोगे उसमें आपका ग्रोथ रहेगा। स्त्रियों के लिए विवाह में थोड़ी सी समस्या है, पुरुषों के लिए नहीं। जो भी हमारी जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने वर्क पर ध्यान देंगे, उतना ही ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। भाग्य आपको उतना ज्यादा साथ नहीं देगा, मेहनत आपकी रंग लाएगी। तो बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और नौकरी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्रमोशन वगैरह भी नहीं दिख रहा है, जो कार्य कर रहे हैं वही उसी को करते रहिए, बदलने का प्रयास यदि आपके लिए नौकरी क्योंकि समय अच्छा नहीं है, बदलने के बाद आपको बेनिफिट भी मिल सकता है आपकी और साथ में कुछ घाटा भी जा सकता है। तो इसलिए जब तक पूरी तरह से आपको नहीं लगे कि हमें वहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, तब तक आप मुंह मत करिए। आपके भाग्य के उपाय पे तो उपाय में मैं आपको बता दूं, आप डेली सूर्य जी को जल दीजिए। साथ ही साथ जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि कुंडली का सबसे खराब आप पीला वस्त्र, लाल वस्त्र ज्यादा पहने, इससे आपकी कुंडली के जो सूर्य हैं वो मजबूत हो जाएंगे। विराजमान है जो आपके भाग्य से। बजरंगबली की स्तुति करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इस महीने आप देखेंगे कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा शुभ परिणाम सूर्य महाराज जरूर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके, साथ ही साथ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ करिएगा। प्रमोशन अभी नहीं दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। उपाय क्या करें, सबसे महत्वपूर्ण कि हम उपाय क्या करें। उपाय में मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको ओम बुध बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही साथ आपको
एक तुलसी की माला अपने गले में जरूर धारण करिए। तुलसी की माला जरूर धारण करिए और बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए और शिव जी पर, शंकर जी पे धनिया चढ़ाइए। इससे आपके कुंडली की जितनी भी समस्या है सबके सब शांत हो जाएगी। और भी यदि कुछ जानना है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, और जब भी हमें जैसे ही समय मिलेगा मैं आपसे जरूर प्रयास करूंगा जुड़ने का। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।